दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बड़ा सवाल, क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश का संकट इस समय महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। मुंबई में कितनी बारिश हो रही है आपको पता ही है और इस संकट को लेकर के फडणवीस ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। लेकिन इस मीटिंग में जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये कि एकनाथ शिंदे फिर से नदारद नजर आए। दोस्तों मुंबई में आपको पता ही है इस समय बादलों से घिरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट है, लेकिन प्रदेश की राजनीतिक तापमान लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग से नदारद रहे। यह मीटिंग मुंबई में हो रही है। बारिश से संभावित परेशानियों से निपटने के लिए बैठक बुलाई गई। लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। हालांकि बहुत भारी बारिश हुई, लेकिन सड़कों के जो हाल हैं वो उससे मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुंबई में मैंने भी बारिश के मौसम में थोड़ा निकल के देखा तो सड़कों की हालत है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि फडणवीस की कैबिनेट की बैठक की हम बात कर रहे हैं, इसमें एकनाथ शिंदे नजर आए। इससे पहले भी फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उस समय भी एकनाथ शिंदे उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिससे ये अटकलें तेज हो गई कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बार जब आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, इस समय शिंदे थाने में जमीनी हालात का जायजा ले रहे थे। बाद में उन्होंने बीएमसी हेडक्वार्टर जाकर हालात पर निगरानी भी की। अब दोस्तों ये खबर ऐसे समय में आ रही है जब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग से लगातार गायब रह रहे हैं। इन दिनों एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा भी काफी बढ़ गया है और चर्चा में भी रहा है। 6 अगस्त को अपने परिवार के साथ दिल्ली गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं शिंदे ने बार बार दिल्ली के दौरे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि संसद में मानसून सत्र चल रहा है और उनकी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा, इसीलिए वो कई मुद्दों पर चर्चा के लिए राजधानी जाते हैं, दिल्ली जाते रहते हैं। अब दूसरी ओर शिंदे की स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र में न रहकर कश्मीर चले जाने को भी कई लोग बड़ा संकेत मान रहे हैं। कई लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आखिर एकनाथ शिंदे क्यों दूरियां इतना बनाए हुए हैं? आखिर एकनाथ शिंदे फडणवीस के साथ में चाहे ध्वजारोहण हो या फिर मीटिंग हो, उसमें क्यों दूरियां बनाए हुए हैं? शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय सिरसाट का इस पूरे मुद्दे पर कहना है कि एकनाथ शिंदे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, ऐसे में उनका दिल्ली जाना स्वाभाविक नेचुरल है। हालांकि ये जवाब स्वाभाविक है, कोई भी नेता ऐसा जवाब देगा, हमें भी ऐसा ही लगा था। लेकिन एकनाथ शिंदे इसी समय दिल्ली इतना क्यों जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली जा रहे हैं तो फडणवीस के साथ क्यों नजर नहीं आ रहे पब्लिक जगहों पर या मीटिंग्स में, ये भी बड़ा सवाल है। अब इसी महीने बृहन मुंबई की इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट बेस्ट के महाप्रबंधक पद की नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र सरकार में बड़ा टकराव सामने आया है। एक ही पोस्ट के लिए एक ही दिन में 2 अलग-अलग नामों की नियुक्ति कर दी गई। एक और मुख्यमंत्री एक और जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से कुछ नाम आया है और एकनाथ शिंदे के विभाग से अश्विनी जोशी जो है वो महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कार्यालय से सीएमओ ने उसी दिन आदेश पलटते हुए आशीष शर्मा की नियुक्ति कर दी। तो यानी दोनों तरफ से जो आजमाइश चल रही थी कि मेरा जो नाम है वो वहां पर बैठेगा। इस घटनाक्रम में साफ हो गया कि सरकार के शीर्ष नेताओं के बीच नियुक्तियों को लेकर सामंजस्य की भारी कमी है। अब महाराष्ट्र सरकार में जो शिंदे गुट की जो शिवसेना है और भाजपा के बीच खटास गहराती जा रही है। शिंदे और उनके समर्थकों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी को अधिक तवज्जो दी जा रही है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को काफी हद तक नजरअंदाज किया जा रहा है। अब दोस्तों सिर्फ सत्ता संतुलन ही नहीं बल्कि सार्वजनिक नियुक्तियों और स्थानांतरण जो ट्रांसफर होते हैं उसमें भी समन्वय की कमी और तनाव देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा तनाव बढ़ा भी हुआ है। कई मौकों पर नियुक्तियों को लेकर सरकार के शीर्ष नेताओं के बीच स्पष्ट टकराव देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ जिलों में संरक्षक मंत्री चुनने के मुद्दे पर भी विवाद सामने आए हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि रायगढ़ जैसे कई जगह हैं जहां पे संरक्षक मंत्री कौन होगा उसको लेकर विवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ। इन विवादों ने शिंदे और बीजेपी के बीच संबंधों को और बिगाड़ दिया। फरवरी में भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें सामने आई थी। इस पर मुहर तब लग गई थी जब शिंदे ने नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया और फिर वो टांगे पलटना, बहुत सारी बातें वो कहते हैं इशारों में, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। अब मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के हालात जो है आपको पता है मुश्किल बना दिए हैं। मुंबईकर की ऑफिस जाना आना कितना परेशानी हो रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है बारिश की वजह से लगातार।
तो ये समस्याएं बनी हुई है। इसी तमाम चीजों को लेकर जायजा कर लेकर के, जो जल भराव को लेकर के तकलीफें हो रही है उसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं, जो बारिश से प्रभावित इलाके हैं उन पर। तो कई जगहों पर जल भराव है और यातायात की भी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। अब मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रांति नगर में मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आपको पता ही है मीठी नदी के कि क्या सिचुएशन होती है ऐसे समय में। खतरे को देखते हुए यहाँ रहने वाले लगभग 350 लोगों के आसपास जो बीएमसी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। अब ये तमाम चीजें जो बारिश को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तो चीजें बारिश की थी। लेकिन दोस्तों इसी बारिश के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें नहीं पहुंचे एकनाथ शिंदे और इसी वजह से अब ये खबर जो है और तूल पकड़ती जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो 2-3 वजहें बताई और भी कई वजह हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच दूरियां आई हैं। दूसरी वजह है ठाणे, जिसका जिक्र हमने पिछले के कुछ वीडियोस में भी किया था, जहां पर जब से फडणवीस सरकार में गणेश नाइक बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं तब से वो लगातार एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिए हुए हैं और एकनाथ शिंदे के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बातें वो कहते हैं जो एकनाथ शिंदे या उनके नेताओं को पसंद नहीं आएगा। जैसा कि सीएम बनने को लेकर के एकनाथ शिंदे को कहा था कि उनकी लॉटरी लगी थी। अब कई नेताओं ने, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से गणेश नाइक को बचना चाहिए, वरिष्ठ नेता है और इस बात को किसी तरीके से रफा-दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब 22 अगस्त को गणेश नाइक या बीजेपी जनता दरबार लगाने जा रही है। लोगों से मिलेंगे वहां पर और धीरे-धीरे जो है अपने काम को वहां पर आगे बढ़ाएंगे। अब ठाणे जो है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वो वहां से चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीत करके भी आए हैं। अब ठाणे जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर बीजेपी अपनी पैठ बनाएगी तो जाहिर तौर पर जिसका ज्यादा वर्चस्व है, जिसका गढ़ है, उसे ही नुकसान होगा अगर बीजेपी वो करने में कामयाब होती है। और ये सब कुछ बीजेपी भी जान रही है कि एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आएगी ये बातें, और एकनाथ शिंदे भी ये बात जानते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गढ़ है और मैं मायावती सरकार में शामिल हूँ। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी ये कर रही है तो एकनाथ शिंदे फिर खुलकर बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो अभी सरकार में शामिल है। ये कई सारी चीजें दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में चल रही हैं। अब महायुति के भीतर हमने कल भी बताया कि लावा धधक रहा है, काफी समय से प्रेशर बना हुआ है, सिर्फ एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच ही नहीं बल्कि अजीत पवार की एनसीपी की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी जो है इन दिनों आगे पीछे हो रखी है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ये लगता है कि अजीत पवार को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, लेकिन अजीत पवार की जो एनसीपी है उनकी भी इन दिनों जो है थोड़ा मामला आगे पीछे है। तो सरकार चल तो रही है लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ चीजें और भी घट रही हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है, क्या इसमें अभी तक जब तक ढकने की कोशिश जब तक ढका जा रहा है, आए दिन देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए तो उसके बाद एकनाथ शिंदे 2-2 बार दिल्ली जाकर के आए। तो इसीलिए मामला गर्माता जा रहा है कि शिंदे आजकल दिल्ली इतना क्यों जा रहे हैं और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है उनसे दूरी क्यों बनाए हुए हैं। ये तमाम चीजों का मैंने दोस्तों अभी जो अपडेट थी, जो ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।